नमस्कार साथियों, आज स्पीकर इंडिया के तहत माननीय अध्यक्षा, कांग्रेस के अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी जी के आह्वान पर आप सभी के रूबरू हुआ हूँ, लाइव आया। मेरा केंद्र की सरकार से और राज्यों की सरकारों से विनम्र निवेदन है, विनती है कि जो भी गरीब जो इनकम टैक्स स्लैब के बाहर हैं, उनको कैश के शक्ल में या उनके खाता में 10-10 हज़ार रुपया तुरंत भेजा जाए, ताकि उन गरीबों का परिवार चल सके। विश्व विदित है कि कोविड-19 कोरोना वायरस से पूरा विश्व त्राहिमाम में है। इसी कोरोना वायरस को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी ने सचेत किया था। मुझे याद है कि शायद 15 जनवरी का वो दिन था जब जन जन के प्रिय नेता, नौजवानों के दिलों की धड़कन आदरणीय राहुल गांधी जी ने सचेत किया था कि विश्व में कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए हमें सतर्क होना चाहिए, इसका इंतजाम करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने या केंद्र सरकार ने इसे सीरियसली नहीं लिया और इस ओर ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि लिट्टी चोखा खाने में व्यस्त रहे, नमस्ते ट्रंप करवाने में व्यस्त रहे और उसी नमस्ते ट्रंप ने ना जाने कितनों को संक्रमित कर दिया। काश कि माननीय राहुल जी की बात को माना जाता। बहुत सिंपल मेथड था, बहुत ही सीधा रास्ता था। आज जो 4 बार लॉकडाउन देश में लगाया गया, लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर, श्रमिक 1000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर पैदल चलकर बिना खाए बिना पिए प्यासे अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर गए। कितनों का एक्सीडेंट हो गया और कितने बेचारे काल के गाल में समा गए। बहुत ही अफसोस और चिंताजनक बात है। आज हम यदि राहुल जी की बात को मानते और उस पर अमल करते तो शायद देश की स्थिति ऐसी ना हो। मैंने कहा था कि बहुत सिंपल मेथड था। भारत में 20 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को
सील कर दिया जाता। फ्लाइट जो बाहर से आ रही थी, जो लोग बाहर से आ रहे थे, उनका टेस्ट करके और उनको क्वारंटाइन किया जाता, तो शायद पूरे भारत में लॉकडाउन की ऐसी स्थिति ना हो। बहरहाल मैं ये आह्वान करता हूं नौजवानों से भी कि आप राहुल गांधी का साथ दें। राहुल गांधी के आह्वान जो उन्होंने किया है समझें, सोनिया जी के आह्वान ने जो किया उसको समझें। देश बड़ी विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। हमारा केंद्र की सरकार से और राज्यों की सरकार से ये गुजारिश है कि जितने भी गरीब जो इनकम टैक्स स्लैब से बाहर आते हैं, उनके खाते में अविलंब 10,000 रुपया कर करके जमा किया जाए। मनरेगा के तहत अवधि को बढ़ाकर 200 दिनों तक किया जाए, ताकि मजदूरों को जीविका का सहारा हो। सभी प्रवासियों के लिए, श्रमिकों के लिए परिवहन की समुचित व्यवस्था किया जाए और बिना शुल्क किया जाए। मैं ज्यादा क्या कहूं, दिल दुखता है जिस भारत को हमारे बुजुर्गों ने अपने खून से सींचा था, जिस भारत को हमारे बुजुर्गों ने विश्व के मानचित्र पर ऊंचा मुकाम दिलवाया था। आज मेरे भारत को किसी की नजर लग गई है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर मेरे भारत को बचा लीजिए। बहुत मेहनत किया था हमारे बुजुर्गों ने। ये कल कारखाने, ये IIT, ये एम्स, ये परमाणु शक्ति बनाकर जो उन्होंने हमको संपन्नता दी थी, आज एक मामूली सा चिरीमार जो हमारा पड़ोसी है, उसकी औकात हो गई कि हमें आग दिखा रहा है। शायद आज नेतृत्व जो है देश का, वो सही हाथ में नहीं है। मैं इसको अब आगे नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन विनती करूंगा तमाम लोगों से कि आइए, जागिए मेरे प्यारे भाइयों, अपने हिंदुस्तान को बचाइए और गरीब मजदूर का दिल खोलकर जैसे आपने जो है सहायता किया है और करें। सरकारों पर को कहें कि हर गरीब जो मजबूर है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, उसके लिए व्यवस्था करें और पैसे का बंदोबस्त करें। या तो कैश दें या उन सबों के खाते में 10,000 की राशि अविलंब जमा करें। जय हिंद, जय भारत।